अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी और वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयदा इरम जहाँ, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए हम आज पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी ज़िंदगी की तालीम को, ज़िंदगी के इल्म को, स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद है, इससे मुतालिक हर चीज़ के इल्म को, हर चीज़ के जानने के इल्म को बायोलॉजी कहेंगे। यहाँ हम बायोलॉजी की जो ब्रांचेस पढ़ेंगे उनमें कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और आपको याद होना चाहिए कि हमने जो बेसिक अब तक 9 से लेकर अब तक पढ़ा है, उनमें पहली ब्रांच हैवानियात या ज़ूलॉजी पढ़ी, जानवरों के मुतालिक इल्म को कहेंगे। ये एक बड़ी फील्ड है, इसमें हर किस्म के जानवर शामिल हैं, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, दूसरे जानवर, यहाँ तक के इंसान भी। जबकि दूसरी ब्रांच हमने जो बचपन में पढ़ी, 9th में पढ़ी स्टार्टिंग में, वो बॉटनी थी। याद होनी चाहिए आपको। बॉटनी ज़ूलॉजी के वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिनमें हम हर किस्म के पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मशहूर ब्रांचेस हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। किसी भी बीमारी के ट्रांसमिशन, उसके शुरू होने, उसको कंट्रोल होने के लिए जो मेडिकल साइंस की ब्रांच है उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हु, व्हेन एंड वेयर पैटर्न्स एंड determinants of health disease conditions in defined population। यानी किसी इलाके में, किसी आबादी में कैसे, कब, कहाँ और किन तरीक़ों से कोई बीमारी फैली है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो वो शुरू किस तरह हुई, उसकी वजह से हेल्थ को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और डिज़ीज़ की कंडीशन क्या है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ disease. Second is entomology. This Latin word was created in order to translate the Greek word for insect, which is entomon. Entomon की ट्रांसलेशन के लिए है insects, तो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। एंटोमोलॉजी के बारे में क्या कहा जाएगा कि एग्जाम्पल है ये दुनिया में पाए जाने वाले तमाम इंसेक्ट्स के बारे में इल्म को हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। लैटिन वर्ड इंसेक्टम था जिसकी ट्रांसलेट किया गया ग्रीक में एंटोमॉन के नाम से, और इसका मतलब ये है कि कट अप और डिवाइडेड इन सेगमेंट्स, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि लैटिन वर्ड सबसे पहले इंसेक्टम के नाम से, जिसको ट्रांसलेट किया ग्रीक में एंटोमॉन के नाम से, और इसको इंग्लिश में हम समझते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। और इसके इंसेक्ट और एंटोमॉन और इंसेक्टम सबके मानी क्या हुए, कट अप और डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। चूँकि इंसेक्ट्स सेगमेंटेड एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इस वजह से इस ब्रांच का नाम इस तरह रखा गया। ये तो हिस्ट्री थी, डेफिनेशन थी। एंटोमोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। हर्पिटॉन का मतलब है क्रीपिंग एनिमल्स। ये भी ग्रीक वर्ड है, ज़ूलॉजी की ब्रांच है जिसमें रेंगने वाले जानवरों यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में इल्म हासिल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस इंक्लूड फ्रॉग, टोड, सैलमंडर, न्यूट्स, ईटीसी। एंड रेप्टाइल्स में हमारे पास जो जानवर हैं उनमें मिसाल में एनिमल, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टर्टल, टर्टोइसिस, क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। लिथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चट्टानें कैसी हैं
उनकी ज़ाहरी खसूसियात कैसी हैं, मसलन रंग, साख्त, पत्थर का साइज़, बनावट वगैरह, इस सब को स्टडी जब करेंगे तो हम कौन सी ब्रांच को डील करेंगे, लिथोलॉजी को। ये लफ्ज़ सबसे पहले 1716 में 1716 में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स। जितनी हड्डियाँ जानवरों में, जितने भी किस्म के जानवर हैं उनमें पाई जाएंगी, इस स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में और का मतलब है, आप दोनों डेफिनेशन में से कोई सी एक याद कर सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी डील्स विद द बोन्स। दोनों डेफिनेशन सही हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्थायोलॉजी। इक्थायो मीन्स फिश। तो इक्थायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फिश, इंक्लूडिंग हर किस्म की मछली होगी इसमें। मिसाल के तौर पर बोनीफिशेस यानी ऑस्टिक थाइस, कार्टिलेजस फिश यानी कॉन्ड्रिक थाइस, और जॉलस फिश यानी एग्नेथा। ये सारी किस्म की मछलियों को जब हम पढ़ेंगे, हम किस ब्रांच में डील करेंगे, इक्थायोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी साइंटिफिक फील्ड डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जब भी ऑर्निथो का मतलब है बर्ड्स, यानी हम जब भी परिंदों के बारे में पढ़ेंगे, एनी बर्ड, चाहे वो छोटे से टाइनी हमिंग बर्ड हो या बहुत बड़ा लार्ज एम्यू हो, हम जब भी इस तरीके से इस तरफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम कौन सी डील कर रहे हैं ब्रांच को, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम जानदार और उसके माहौल जो उसके चारों तरफ है, उसके इंटरेक्शन, उसके ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। अब जो माहौल है उसमें बायोटिक भी है, एबायोटिक भी है, यानी हवा, पानी, मिट्टी, ये सब एबायोटिक है कंपोनेंट्स, जबकि बायोटिक में हमारे पास हमारे चारों तरफ जो दूसरे जानदार हैं, चाहे पौधे हों, जानवर हों, छोटे जानवर हों, इंसान हो, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इनके इंटरेक्शन, उनके असर उस जानदार पर क्या होता है, चाहे वो जानदार पौधा है, जानवर है, इंसान है, इसको हम पढ़ते हैं, तो हम इसे इकोलॉजी में लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज़, माइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फंजाई, उसके साथ उससे फैलने वाली बीमारियां, उससे बनने वाली दवाएं, उसके जहरीले असरात, इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हम माइकोलॉजी के बारे के अंदर रहकर पढ़ेंगे। वायरोलॉजी, वायरस की साख्त, बीमारियां, इलाज, फैलने की वजूहात, सब का मुताला जब हम करेंगे तो वायरोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस। ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक पैरासिटिक पार्टिकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन्ड इन अ प्रोटीन कोड एंड वायरस लाइक एजेंट्स, इन सब को जब भी हम पढ़ेंगे वायरोलॉजी में पढ़ेंगे। हाइड्रोबायोलॉजी, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस इन वाटर। पानी में जितने भी ज़िंदगी है मौजूद और उसमें किस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए, इन सब को हम हाइड्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। सबसे ठीक है, इकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो मॉडर्न तरीके से हमें पानी के ज़िंदगी के बारे में, पानी में मौजूद ज़िंदगी के बारे में बताती है। जेनेटिक्स, जानदारों की हेरिडिटी, यानी डील्स विद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जब भी हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक वेरिएशन, जीन की वजह से जो हमारे पास वैरायटी आती है उसके बारे में, और हेरिडिटी यानी ऑर्गेनिज्म की खसूसियात जो अगली नस्ल में मुंतकिल हो रही हैं, इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे, दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, ग्रेगोर मेंडल ने ये साइंस इजाद की थी, दरियाफ्त की थी। एक साइंटिस्ट था, एक बोटानिस्ट था। ठीक है, और 19 ऑगस्टेनियन फ्रेयर वर्किंग इन द 19th century was the first to study genetics scientifically। और ये वो पहला साइंसदान था जिसने
जेनेटिक्स को साइंटिफिक तौर पर पढ़ने का काम शुरू किया। नेक्स्ट, मेलाकोलॉजी। मुलस्क के बारे में हर किस्म के इल्म को मेलाकोलॉजी कहते हैं। मेलाकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी। ज़ाहिर बात है मुलस्क जो हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनकी स्टडी को, इनकी डील्स को, मुलस्का की हम मेलाकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। और मोलस्क कौन है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल, जानवरों का सबसे बड़े से छोटा वाला सेकंड नंबर पे आने वाला फाइलम है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पैरासाइटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। कितने किस्म के पैरासाइट्स हैं, उनके कौन कौन से होस्ट हैं जो उनको एनर्जी एंड फूड प्रोवाइड करते हैं, और उनके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक़ है, कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब अगर हम पढ़ते हैं तो ये पैरासाइटोलॉजी में शामिल होता है। इसके बाद पैलियोंटोलॉजी, यानी ज़मीन में पाए जाने वाली कदीम ज़िंदगी के बारे में, चाहे वो जानवर थे या पौधे, इनकी बाक़ियात यानी बच जाने वाली चीज़ें जो चट्टानों में महफूज हैं, इसके इल्म को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसको हम पढ़ें। ऑल्सो कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, कुछ बहुत मामूली माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी, प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो चट्टानों में महफूज हैं। कार्सिनोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस कौन है? ये भी जॉइंटेड लेग्स हैं, लेकिन इनके लेग्स के पैर जो हैं वो 4 होते हैं, उनको हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। ये भी आर्थ्रोपोड की एक किस्म है। इंसेक्ट्स वो किस्म है आर्थ्रोपोड्स की जिनके जॉइंट लेग्स के पैर 3 हैं, और क्रस्टेशियंस जो हैं वो कैरापेस या एक खोल रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये भी आर्थ्रोपोड्स में यानी जॉइंट लेग्स में शामिल होते हैं। इनमें लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प्स, बार्निकल्स एंड क्रैब्स वगैरह शामिल हैं। इनके ऊपर एक खोल होता है। और एरेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं। एरेक्नोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एरेक्नीड्स। ये हैं वो 4 जॉइंटेड लेग्स, फोर पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स वाले जानवर, जिनमें हमारे पास स्कॉर्पियंस, सूडोस्कॉर्पियंस और हार्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। इन सब को हम एरेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब आपको एक्सरसाइज दी है, फिल द ब्लैंक्स हैं जिनको आपको फिल करना है। ब्लैंक्स को फिल करें। कमेंट्स बॉक्स में नंबर्स के आगे सही आंसर लिख के मुझे भेजिए ताकि मैं आपकी करेक्शन कर सकूं। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नंबर 1, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी that deals with the study of mollusca. Number 2, osteology is a branch of anatomy, deals with the dash. Number 3, herpetology from Greek is the branch of zoology concerned with the study of amphibians and dash. Number 4, a scientist and Augustinian friar working in the 19th century was the first to study genetics scientifically. Number 5, dash is the scientific study in the scientific field dedicated to the study of birds, any bird. So please write down answers in comment box. See you to the next slides. Thank you.